भारतीय मार्केट्स की अगर बात की जाए तो आज तेजी देखी गई है। बीएसई का सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा है, वहीं निफ्टी में 350 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई है। ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जनरल सिन्हा, वो जो छोटे बच्चे की तस्वीर है, अगर वो तस्वीर किसी को इमोशनल नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है जो इमोशनल कर सकता है। आदित्य, हम लोग स्टूडियो में बैठ के ये फोटो देखने के बाद दिल रोता है, हृदय फटता है, लेकिन वो लोग जो पावर और सत्ता और अपने विस्तारवाद की नीति को फॉलो कर रहे हैं, वो इस सबसे परे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो ताज्जुब लगता है। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, खेल खेल में वर्ल्ड लीडर्स खेल खेल में ये नया तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं, सफर कौन करती है? जनता। आपने जैसे कहा, यूनाइटेड नेशंस एचआर कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस का कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक रूस को एक अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? तो सवाल ये पैदा होता है। तो सवाल बहुत सारे हैं, इनके रोल पर, इनकी रेलेवेंस पर सवाल है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जनरल सिन्हा, जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी उन तस्वीरों को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट भी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस की मिसाइल को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के मिसाइल को मार गिराया है और रूस ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं यूक्रेन में उन्हें ध्वस्त किया है। इसके अलावा टैंक्स लगातार देखे जा रहे हैं। जो न्यूक्लियर प्लांट है चेर्नोबिल, वहां पर रूस के टैंक तैनात हैं। ये पूरी अगर डे 1 के एक्शन की बात की जाए, और देखिए रशियन फ्लैग, और अब आप व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर देख रहे हैं और वो बैक डाउन करेंगे या पीछे हटेंगे, इस बात का कोई संकेत उनकी तरफ से फिलहाल नहीं है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस लगातार रेजिस्टेंस पुट करते हुए रूस ने कीव पर रॉकेट से हमला किया है। देखिए आदित्य, यदि मैं शक्ति की तुलना करूं यूक्रेन और रूस का, तो रूस की जो टोटल आर्म फोर्सेज है वह 9 लाख और उसने डिप्लॉय कर रखा है अपोजिट यूक्रेन बॉर्डर 2 लाख। यूक्रेन की सेना है 1,96,600, तो 2 लाख उसके पास भी है। तो ये है 2 लाख वर्सेस 2 लाख। तो मेरा ख्याल है इतना गैप नहीं है। गैप कहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे छोटी से क्वेश्चन है। एक, जब यूक्रेन ये दावा करता है उसने 800 रशियन सोल्जर्स को मार दिया, आप यकीन करते हैं? देखिए, 100% यकीन करना संभव नहीं है, क्योंकि जब वॉर चलता रहता है तो प्रोपेगेंडा भी साइड बाय साइड चलता रहता है। प्रोपेगेंडा को लोग हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी तरह से ये कह देना कि जो यूक्रेन कह रहा है सच है या रूस जो कह रहा है सच है, मेरा ख्याल है उसमें बहुत ज़्यादा सही असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ कीव पर बार बार आपको बता रहे हैं कि रूस के मिसाइल अटैक की तस्वीर है, जिसे यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने नाकाम कर दिया, उसने रशियन मिसाइल को मार गिराया। एक तरफ वो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और जब मिसाइल का मलबा गिरा है उसके बाद बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हुई है, एक्सप्लोजन और आग की लपटें कैसे देखी गई हैं, वो आप दूसरी तस्वीर में इस वक्त देख पा रहे हैं। बिल्डिंग में आग लग गई, मिसाइल का मलबा जब गिरा और फिर फायर फाइटर्स को वहां पर आग बुझाने का काम करना पड़ा है। ये आग का गोला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और साथ ही हमने इससे पहले आपको वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें रशियन मिसाइल को ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है।
यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि मिसाइल अटैक को उसने नाकाम कर दिया है, रशियन मिसाइल ये, और दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग पर इस मिसाइल का मलबा गिरा वो कैसे आग का गोला वहां पर देखा गया। फायर फाइटर्स के लिए वहां पर बहुत मेहनत करने का काम और मशक्कत उन्हें करनी पड़ेगी। तो दो तस्वीरें जनरल सिन्हा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यूक्रेन को खतरा रूस की तरफ से किन किन चीज़ों से है। मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी के द्वारा बम, तो आर्टिलरी तो मुझे डिप्लॉयड दिख नहीं रहा है, और जो टैंक से जो गोला निकलेगा, जैसे APFSDS, आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबो, ये इतना पावरफुल बम होता है कि वो किसी भी बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकता है, पूरा एकदम मतलब टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो टैंक तो काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि कीव के अभी एटॉमिक जो जगह था उसको घेर लिया है रशियन टैंक्स ने। तो यूक्रेन को खतरा है मिसाइल से, रॉकेट से, टैंक्स के बॉम्ब से, और हेलीकॉप्टर से, और फाइटर जेट से। ठीक, तो हमारे साथ भारतीय छात्र भी हैं ओडेसा से, फिरोज अहमद हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले आपने उनकी बात भी सुनी, उन्होंने एक धमाके का जिक्र किया। तिपेंद्र यादव इवानो से हमारे साथ हैं, और विनित्सिया से हमारे साथ सलमान है। सबसे पहले तिपेंद्र, आपके पास आज के लिहाज से बात की जाए, आपने कल भी बहुत सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। अगर आज की बात करें तो क्या आपने किसी तरह का धमाका सुना या कुछ अलग हुआ जो अगर कंपेयर करें कल से तो इशारा करता है कि अब खौफ, पैनिक, डर इवानो तक पहुंच गया है, या रशियन फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही है? लास्ट नाइट यहाँ के मेयर का एक अपील था कि आप 11 बजे के बाद अपनी फ्लैट की लाइट स्विच ऑफ कर दें, और यहाँ तो कोई किसी तरह का कोई धमाका नहीं सुना गया, फिर भी तो रात भर हम लोग जगे रहे। और इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट कराना चाहिए। कितना दिन हम लोग इस पैनिक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? तो आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। रूस के राष्ट्रपति भारतीयों की सेफ्टी को लेकर उन्हें किस तरह से वहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है, कहा जा रहा है कि इस बारे में भी डिस्कशन हुआ है। और क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है तिपेंद्र, तो जाहिर तौर पर भारत सरकार द्वारा, MEA द्वारा लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि वो ये इंश्योर करें कि भारतीय जो है वो सेफ रहें और उनकी सिक्योर और सेफ वापसी भारत हो सके। उनके द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, हम चाहेंगे आप उन्हें भी लगातार फॉलो करें। कई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरह से एक बड़ा क्राइसिस, अगर ह्यूमैनिटी के लिहाज से यहां पर बात की जाए तो ये है। हमारे साथ फिरोज अहमद भी हैं ओडेसा से। फिरोज, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए और साथ ही अब क्या हालात है उन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। मैम, तस्वीर तो नहीं दिखा सकते मैम, क्योंकि बाहर जो है शहर पूरा बंद है मैम। बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि सायरन अलर्ट हो चुका है। अभी 2-1.5 घंटे पहले एयर स्ट्राइक का सायरन अलर्ट हुआ है कि कहीं भी किसी को बाहर नहीं निकलना है। तो मैम दिक्कत जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात रखना चाहते हैं वो बात रखें आप। तो आप बता रहे हैं कि एयर सायरन साउंड किया गया वहां पर करीब 1.5 घंटा पहले। यस मैम जी, बात सुबह 5:30 बजे सायरन की आवाज आई है और वो काफी देर तक बजता रहा है, जिसकी वजह से सब लोगों की आंख खुल गई। उसके बाद सब लोगों के अंदर घबराहट का माहौल पैदा हो गया। आपके साथ जो आपके साथी हैं वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैम, ओवैश और अदनान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो मैम एम्बेसी की कॉल करते करते रात भर मैम थक गए। मैम पूरी रात कॉल की एम्बेसी, हम कॉल ही पिक नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे मैम कॉल। हमारे साथ सलमान भी है। सलमान में हम आएंगे आपके पास। फिरोज अहमद और तिपेंद्र बता रहे हैं कि इस समय ओडेसा और इवानो में किस तरह के हालात हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएं। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं मिसाइल के मलबे से, बिल्डिंग में किस तरह से आग लगी है, आग की लपटें आप उस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध की बात की जाए, कीव से ये तस्वीरें हैं। रशियन मिसाइल को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है यूक्रेन। तफसील से होगी बात, लगातार तस्वीरें, जानकारी और विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.